बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो जिस तरह आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी अर्से से रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर इस पे वीडियो बनाएं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विदाउट कैलकुलेटर, तो इंशाल्लाह ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स इसके अंदर मैंने रखी हैं कि जो बेसिक्स हैं बिल्कुल, जिससे आपकी ना सिर्फ मैथ अच्छी हो जाएगी बल्कि आप प्रॉब्लम्स को टेस्ट में रैपिडली और विदाउट कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियो पसंद आ जाए सबसे पहले आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है वो ज़रूर प्रेस करें। एंजॉय द वीडियो। पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि हाउ टू टेक द स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर लेना चाहते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी लार्ज नंबर का, तो हम जो है वो स्क्वायर जो है वो किस तरह हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो पहले बात करने वाले हैं वो उन नंबर्स की हम बात करेंगे जो कि एंड होते हैं एंड्स विद 5, यानी जिनके आखिर में जो है वो 5 आता है, उनका स्क्वायर हम यहाँ पे किस तरह ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम चल एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लेट्स से 45। वी वांट टू टेक द स्क्वायर ऑफ 45। अब 45 का स्क्वायर हमें लेना है, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसका आसान तरीके सबसे क्या होगा कि सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर जो है वो ले लें। यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो बच्चे को पता होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करना है कि 5 का स्क्वायर लेना है, जो कि है 25। ठीक है, अब 25 जो है ये जो हमारा 45 का स्क्वायर निकलेगा उसकी ये लास्ट में जो है वो आ जाएगा 25। अब हमें फाइंड आउट करना है कि शुरू में जो है वो इसके क्या आना है। तो अब अगला स्टेप जो है इसका वो ये है कि जो 5 के साथ वाला कोई भी नंबर है, 1 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो, उसको आप ये देखें कि उसमें आप ऐड कर दें 1 को, यानी कि 4 + 1 = 5, और फिर इस 4 को उस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्या किया है आपने यहाँ पे कि आपने जो 4 आपके पास नंबर था उसमें आपने 1 को प्लस करके 5 किया, और फिर आपने 5 को अगेन जो एक्चुअल नंबर था हमारा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब आपका आ गया 20, यानी कि 5 × 4 = 20। तो उस 20 को आप जो है वो उस नंबर के स्टार्ट में लिख दें, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। इसी तरह चंद और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसको प्रूव करने के लिए कि फॉर एग्जांपल हमें लेना है 75 का स्क्वायर। तो अगेन आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, तो 25 को आप यहाँ लिख दें, और अगला स्टेप हमारा क्या है कि 7 + 1 यानी कि 8। अब आप शुरू में इस तरह स्टेप बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप 8 से 7 को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 7 = 56। तो 5625 आपका स्क्वायर हो जाएगा 75 का। अब तीसरे स्टेप में हम इसको कोशिश करेंगे कि बगैर स्टेप्स को फॉलो किए डायरेक्ट जो है वो कर लें। तो पहले आपको फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 105 का, तो डायरेक्ट आपने 25 जो है वो यहाँ लिखना है, और देन आपने 11 को 10 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 110 आपने यहाँ लिखना है, क्योंकि 10 का अगला नंबर क्या है 11, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 110। तो 11025 इज़ द स्क्वायर ऑफ 105। तो ये तो वो नंबर थे जो कि 5 में एंड होते हैं, जिनके लास्ट में 5 आता है। अब हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो कि डज़ नॉट एंड विद 5, जिनके आखिर में जो है वो 5 नहीं आता बल्कि 5 के अलावा कोई जो है वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं लेट्स से जो कि 5 पर एंड नहीं होते, हम ले रहे हैं लेट्स से 47 का स्क्वायर। अब ये 5 पर एंड नहीं हो रहा, तो इसका हम स्क्वायर किस तरह ले सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप तो ये है कि टेक स्क्वायर ऑफ, अब आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट कर लें आप, टेक स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर्स, जो बोथ आपके पास 2 डिजिट्स नंबर हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स में 3 डिजिट्स के अमूमन जो है वो स्क्वायर आपको नहीं बोलेंगे निकालने का, आमतौर पे 2 डिजिट्स के ही बोलेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त वहाँ पे नहीं होती। तो 4 का स्क्वायर हम लेंगे और देन हम 7 का स्क्वायर लेंगे। तो शुरू के जो दोनों नंबर्स हैं बेसिकली आपको दोनों का स्क्वायर लेना है। तो 4 का स्क्वायर भी हमें पता है 16, और 7 का स्क्वायर भी हमें पता है 49। तो 16 49 को आपने यहाँ पर नीचे लिख देना है इस तरह 16 49। और अगला स्टेप क्या है कि जो दोनों नंबर्स हैं 4 उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे 4 2 = 8 एंड 8 7 = 56, तो जवाब आ गया आपके पास 56। अब जो 16 49 था उसकी 56 आपने किस तरह लिखना है, उसके बिल्कुल सेंटर में 56। और फिर अगला स्टेप क्या है कि आपने इन नंबर्स को ऐड कर देना है। आपने 56 इस तरह नहीं लिखा है कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, या यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, बल्कि सेंटर में आपने दोनों को जो है वो लिखना है 56।
तो इसको आप फिर क्या करेंगे जो है वो ऐड करना इसको स्टार्ट कर देंगे। तो 9 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, 4 + 6 10, 0 और 1 6 के ऊपर 7 और 5, ये हो गया 12, 2 इधर 1 ऊपर और ये हो गया 2। तो 2209 इज़ द स्क्वायर ऑफ 47। चलें एक और नंबर हम यहाँ पर लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें स्क्वायर लेना है 26 का, 26 स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर लेंगे पहले, 4 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा आपके पास 36। तो ये आपके पास आ गया 436। 436 को आपने यहाँ लिख दिया और अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 = 4 एंड 4 6 = 24, 24। अब जो आपके पास जो नंबर आया है, अब यहाँ पर 4 नंबर्स नहीं, तो आप इसको सेंटर में किस तरह लिखेंगे कि आप इसको शुरू वाले नंबर को जो है वो शुरू वाले नंबर के साथ लिख दें 2 और 4, ठीक है, सीक्वेंस है, और लास्ट वाले को आप खाली छोड़ दें। और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, किसी और जगह पे 3 के नीचे 2 लिख के 6 के नीचे 4 लिख देंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो 6 यहाँ पर आ गया और फिर 3 + 4 7 और 4 + 2 हमारे पास 6। तो 676 इज़ द स्क्वायर ऑफ 26। तो ये तो था कि हम स्क्वायर किस तरह ले सकते हैं। अगर 5 की वैल्यू लास्ट में आएगी तो उसका तरीका आपने देखा डिफरेंट है, और अगर 5 नहीं आएगा तो उसका तरीका डिफरेंट है। अब हमें देखना है कि हाउ टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज नंबर। स्क्वायर रूट जो है हम किस तरह ले सकते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें लेना है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 31। अब डेफिनेटली आपको 31 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आपको पता होगी या पता चल जाएगी, लेकिन एक्यूरेट अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आप इस मेथड को जो है फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 31 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप नियरेस्ट स्क्वायर रूट ले लें बिलो 31। अब बिलो 31 जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट आपको पता है वो किसका पता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है 25 का, ठीक है, सबको पता है 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 होता है। 31 से बिलो जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट आ रहा है आप वो ले लें। तो 25 का स्क्वायर रूट लिया हमने, वो आ गया 5। अब अगला काम आपको क्या करना है कि 5 को आपने जो है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है कि 31 को जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट बिलो था 25, उससे आपको माइनस करना है, यानी कि 31 - 25 जवाब आएगा 6। अब इस आंसर को जो माइनस करने से आंसर आए वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर अगला काम क्या करना है, सिंपल जो यहाँ पर वैल्यू आई थी जिसका जो स्क्वायर रूट आया था नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर रूट का, यानी कि 5, उसको डबल करके आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी 5 का डबल 10, ठीक है। इतना सिंपल हो गया। अब पता लग गया आपको 5 कैसे आया, 6 कैसे आया, 10 कैसे आया। अगला काम आपको यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 को यानी आपने कैंसिल कर दिया 10 से 5 1 से 5 5 to 10, नहीं, इस तरह नहीं करना। आपको पहले इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। इसको करेंगे तो जवाब आपका क्या आएगा 0.6 समथिंग। तो 0.6 के आने के बाद आपने 5 को प्लस कर देना है 0.6 से, ठीक है। और 5 को 0.6 से प्लस करेंगे तो आंसर आपका जाएगा 5.6। एंड सो 5.6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5.6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 31। तो ये उम्मीद है आपको सिंपल टेक्निक समझ में आ गई होगी। देन सेकंड हम बात करते हैं, हम फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट लेते हैं 52 का। इसी मेथड से होगा। नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर रूट देखेंगे बिलो 52, तो आपको पता है 49, और 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 7 है, ठीक है। तो 7 आपने जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और 7 का डबल आपने 14 यहाँ पे लिख दिया। 52 को आपने माइनस किया 49 से, 52 - 49 जवाब आ गया आपका 3। 3 को आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 3 को पहले डिवाइड करना है आपको 14 से, तो बहुत आसान है, 0.2 समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि इसके साथ 0 लग जाएगा। 14 1 14, 14 2 28, तो 0.2 समथिंग यहाँ पे आंसर आ गया। और 7 + 0.2 तो जवाब आपका आ जाएगा 7.2 विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट आसानी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पॉइंट की वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो हाउ विल यू डील विद पॉइंट नंबर्स। बहुत डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को, बाज़ बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर पाते जब उनके सामने पॉइंट की वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उन्हें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली पेपर में तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये टेक्निक बताना चाहिए। पॉइंट नंबर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू एक्सपोनेंट में हो, ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट में दी हुई होगी तो आप उसको लेकर आएंगे एक्सपोनेंट में, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ये इसको मल्टीप्लाई करना डिफ़िकल्ट है। वैल्यू क्या है कि 0.00478 मल्टीप्लाई बाय 0.023, ठीक है, ये वैल्यू डिफ़िकल्ट है। इजी वे क्या है कि आप इस वैल्यू को एक्सपोनेंट में लेकर आ जाएं। अब एक्सपोनेंट में किस तरह लेकर आएंगे, 478 × 10⁻⁻⁻1 2 3 4 5।
तो यहाँ 5 लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें 23 इंटू 10 पावर माइनस 123 माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। तो आंसर आपका आ जाएगा 10994 इंटू 10 पावर। अब जो पावर में आपके पास माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बड़ी वाली माइनस की, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो 5 और 3 8 हो गए, तो जवाब आपका आ गया -8। अब आपको पॉइंट ख़त्म करने हैं, तो -8 को आप उस तरफ लेकर चले जाएँ तो आपकी वैल्यू उस तरह बन जाएगी 0.000 और 10994, क्योंकि उस तरफ वैल्यू जाती है तो फिर माइनस से जो है वो प्लस की तरफ हम चले जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपने जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ आपने क्रॉस किया और -8 इस तरह यहाँ पे फिनिश हो गया। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू का जो है पॉइंट नंबर्स की वैल्यू हो उसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर डिवाइड में है तो जैसे कि इंटू 10 पावर -5 इंटू 10 पावर -3, तो ये ऊपर जाके माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर -5 प्लस 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 पावर -2। तो सिंपल मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक बड़ी एक बिगिनर्स वाली टिप बताना चाहता हूँ कि थीटा वैल्यूज़, आपको थीटा की वैल्यू सिर्फ नंबर्स में याद नहीं रखनी, यानी कि जो है वो sin 91 है, cos 01 है, इस तरह आपको जो है वैल्यूज़ याद नहीं रखनी। आपको क्या करना है कि आपको अंडर रूट वाली वैल्यूज़ भी जो है वो थीटा की याद रखनी है। अब वो किस तरह करनी है बताऊँगा, लेकिन एक टिप आपके लिए ये है फ़िलहाल कि थीटा की जो वैल्यूज़ हैं जो अंडर रूट में जो है वो आती हैं, वो भी आपको साथ साथ मेमोराइज़ जो है वो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल sin 45 आपके पास जो है वो इक्वल है √2/2, तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह 1030 आपके पास बराबर है √3/3, या फिर चलें इसकी फर्दर एग्जांपल नहीं है। फॉर एग्जांपल cos 60 आपके पास है, cos 60 डिग्री तो बराबर है 1/20, 0.5 1/2 आपने कर दिया। तो इस तरह आप जो है वो अंडर रूट में ला के आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट को बाहर निकालना आसान है, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और बाज़ आंसर्स अंडर रूट में दिए होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो sin 91 पता था, अभी अंडर रूट में कैसे आ गया, हमें तो sin 45 की वैल्यू कुछ और पता थी, अभी अंडर रूट में कैसे आ गया। तो अंडर रूट की वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है। अब सारी ये इसको मैं तावीज़ कहता हूँ, हमारे टीचर थे वो भी इसको तावीज़ कहते थे कि पूरा जो है वो बन जाता है इस तरह करके कि sin 90 क्या है, 45 क्या है। तो एक तो ये है कि आप तावीज़ को अपने साथ रखें और इसको याद कर लें, लेकिन एक तरीका जो है वो उसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, अब ये राइट हैंड रूल मैं यहाँ पे बता के वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, किसी को पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर आप जाके राइट हैंड रूल को सीख सकते हैं और इसके ज़रिए आप थीटा की वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब अगले प्रॉब्लम्स होते हैं वो जैसे कि कैपेसिटेंस के या रेजिस्टेंस के, तो आपको इस तरह जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब एक तो ये है कि आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जो है वो इसको लेकिन आप डायरेक्ट इसको कर लेना, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में आप जो है वो ऊपर नीचे करें। आप पहले इसको कर लें R इक्विवेलेंट, और आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा कि R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इस तरह कैपेसिटेंस के बहुत सारे सवाल आते हैं इंडी टेस्ट में, तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं कि भाई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये मैंने सोचा ये अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आसानी से जल्दी के साथ जो है प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकें और जल्दी सॉल्व कर सकें। अच्छा, बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पॉइंट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ता, बल्कि पॉइंट की वैल्यू को आपने ऐड करना है या जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको आप जो है वो कैसे डील कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जल्दी से बता दूँ आपको इसके साथ साथ कि फॉर एग्जांपल आपको 1 को जो है वो माइनस करना है 0.00345 लेट से। अब इसको आपने फॉर एग्जांपल माइनस करना है तो आप किस तरह जो है वो कर सकते हैं, ऐड करना है, माइनस करना है। तो ये तो 1 है और ये इतनी सारी पॉइंट में वैल्यू है, तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पहले आप वैल्यू लिख दें नीचे 0.00345 और देन 1 से माइनस करना है, तो 1 यहाँ पॉइंट लगा दें और 0.00000 जितनी वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक जो है वो आप ऊपर उसके 0 लगा दें। अब कैसे माइनस होगा कि 0 से 5 नहीं हो सकता, तो ये 1 से बोरो लेगा, तो ये सारे हो जाएंगे 9999 और ये हो जाएगा 10। तो 10 5 माइनस करेंगे तो जवाब के पास क्या आएगा 5, और इस तरह 9 4 5 9 3 6 9 9 एज इट इज़, और यहाँ पे 0 बच गया था क्योंकि 1 के पास कुछ नहीं था, तो ये आ गया 0.99655।
तो ये चंद टिप्स थी, मैंने सोचा आपको दे दूँ यहाँ पे, ताकि आप अपने इंट्री टेस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से सॉल्व कर सकें। अगेन एक सिंपल मेथड तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो टिप्स बताई, लेकिन आपको जल्दी अगेन सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉब्लम्स के जो है मास्टर बन सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व अल्लाह हाफ़िज़।